जय महाराष्ट्र देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे रियासत महाराष्ट्र की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की मिली धमकी। कॉलर ने मांगे 50 लाख रुपए। मुंबई पुलिस तहकीकात के लिए पहुंची छत्तीसगढ़। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए जारी किया इंतखाबी मंशूर। लड़कों के लिए मुफ्त तालीम, जरूरी अशिया की कीमतों को मुस्तहकम करने का किया वादा। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मुंबई में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के ताल्लुक से मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान की मजम्मत की। मुल्क बीजेपी के झूठे वादों और खोखले नारों से नहीं चलेगा, बल्कि आइन के मुताबिक चलेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा का बयान। जाहिर तौर पर आगाज करेंगे रियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ। बताते चलें, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी आज मौसूल हुई। उन्हें एक फोन कॉल पर धमकी मिली है। इस जिम्मन में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक केस भी दर्ज किया गया है। जराये ने बताया कि रायपुर छत्तीसगढ़ के रिहायशी फैजान नामी शख्स ने धमकी आमेज कॉल की थी। जराये ने मजीद बताया कि मुंबई पुलिस की एक टीम तहकीकात के लिए रायपुर गई है। जराये ने यह भी इंकशाफ किया कि बांद्रा पुलिस स्टेशन को अदाकारा शाहरुख खान को धमकी आमेज कॉल मौसूल हुई और 50 लाख रुपए मांगे गए। फिल्म अदाकार ने 2023 में कहा था कि उन्हें पठान और जवान की कामयाबी के बाद जान से मारने की धमकियां मुसलसल मिल रही है। अक्टूबर 2023 में शाहरुख को Y+ सिक्योरिटी फराहम की गई। इस दौरान रायपुर पुलिस ने बताया कि रायपुर के इस शख्स का मोबाइल, जिसके मोबाइल से शाहरुख खान को बांद्रा थाने के लैंडलाइन पर धमकी आमेज कॉल मौसूल हुई थी। यह मोबाइल फोन चोरी हो गया था। फैजान खान नामी शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने अपना मोबाइल चोरी होने की शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने अब इस मोबाइल चोर की तलाश शुरू कर दी है। आज सुबह मुंबई पुलिस थाना पंडरी में आई, जहां पर उन्होंने सूचना दी कि एक क्राइम रजिस्टर हुआ है बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जहां पर शाहरुख खान को धमकी दी गई थी एक्सटॉर्शन के लिए। कुछ पैसों की मांग की गई थी, तो उस पर मुंबई पुलिस ने आकर के उसमें जो आरोपी का जो पहचान हुई है वो थाना पंडरी इलाके का रहने वाला है। तो उस पर मुंबई पुलिस उनको एक नोटिस तामील करके जा रही है। नहीं, अभी गिरफ्तारी का कुछ सूचना ऐसी नहीं मिली है। सिर्फ एक नोटिस उनको आप देख करके मुंबई पुलिस जा रही है। जो व्यक्ति है उसका नाम मोहम्मद फैजान खान के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है और पेशे से वो एडवोकेट है। धमकी फ़ोन कॉल के माध्यम से हुई थी। जो एक कॉल गई थी ये बांद्रा पुलिस स्टेशन को ही गई थी और बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो स्टाफ है उसने वो कॉल सुनी और उसको धमकी मिली। उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी इस मसले पर मज़ीद मालूमात के लिए हम राब्ता करेंगे अमजद से। हमारे साथी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमजद, जिस तरह का ये पूरा मामला अब तक चला है, मोबाइल फ़ोन जिससे धमकी आमेज कॉल मौसूल हुई है फैजान का बताया जा रहा, लेकिन फैजान कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है। पूरी अपडेट अब तक क्या है इस मामले को लेकर? देखिए, मुंबई पुलिस को एक कॉल मिलता है जिसके अंदर थ्रेट दी जाती है कि शाहरुख खान को जो है जान से मार दिया जाएगा। उसको कहीं ना कहीं 50 लाख की जो है फिरौती भी मांगी जाती है, जिसको लेके मुंबई पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई। चाहे मुंबई क्राइम ब्रांच की बात कर ले या मुंबई पुलिस की बात कर ले, दोनों ही एक्टिवेट हो गई। और कहीं ना कहीं जब कॉल डिटेल निकाला गया तो कॉल डिटेल के अंदर ये पता चला कि वो जो शख्स है उसको फैजान खान नाम है उसका, और वो कहीं ना कहीं वहां का रहने वाला है। तो इस वहां पर फौरन ही एक टीम जो है रवाना कर दी गई मुंबई पुलिस की तरफ से कि आगे की जो जांच है वो करी जाए। और मुंबई पुलिस की जब टीम वहां पहुंची तो वहां पर इस बात का खुलासा हुआ कि जो मोबाइल फोन था उस शख्स का वो चोरी हो गया था और उसकी जो कंप्लेंट है उस शख्स ने जो है वो दर्ज कराई है। हालांकि मुंबई पुलिस जो है, अगर बात कर ले सलमान खान को धमकी मिलने के बाद और बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद, मुंबई पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव है। कोई भी ऐसे थ्रेट कॉल आ रहे हैं या थ्रेट मैसेजेस आ रहे हैं जिसको लेके मुंबई पुलिस जो है फौरन संज्ञान में लेती है। और अब जब देखिए महाराष्ट्र में इंतखाबी शोर बरपा है, इंतखाबात को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही। इस बीच ये थ्रेट कॉल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्या इंतखाबात से भी कोई लिंक इसका नजर आता है कहीं पर?
देखिए, महाराष्ट्र में इलेक्शन भी है, तो महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है वो डाइवर्ट करना या तमाम चीजें हो सकती है। कोई एक पॉलिसी जरूर हो सकती है कहीं ना कहीं किसी की भी, कि जो इलेक्शन है उसे कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब भी किया जाए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की जो मौत हुई है वो इलेक्शन से ठीक पहले ही हुई है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड जगत है और जो महाराष्ट्र की सियासत है, दोनों ही जगह जो है वो भौचाल सा एक नजर आ रहा था। और कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जो है मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच जो है हर चीज को जो है बारीकी से जांच कर रही है, क्योंकि हमने ये देखा कि शाहरुख खान को भी, सलमान खान को भी कहीं ना कहीं जो पहले जो धमकी मिली थी, उनको ईमेल के जरिए भी धमकी मिली। उसके एक शख्स जो था वो कहीं ना कहीं जो उसके बाहर जो है एक लेटर बेंच पे रख के चला गया, जिसके अंदर साफ तौर पे लिखा था कि सलमान खान को जो है जान से मार दी जाएगी। तमाम धमकी मिलने के बाद हमने देखा कुछ महीने पहले जो है सलमान खान के घर पे फायरिंग हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि धमकी मिली है, थ्रेट कॉल आए हैं, ठीक है, एक बात वहां तक समझ में आती है, लेकिन उसके बाद जो है उसको एक्शन में लाना, उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करना, ये वाकई में मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। उसके बाद अगर सलमान खान के घर के फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस जो है एक्टिव हो गई और तमाम जो छोटी छोटी चीजें भी है उसे भी कहीं ना कहीं जांच परख रही है मुंबई पुलिस, और कहीं भी अपनी तरफ से कोई चूक ना हो जाए जिसके ऊपर मुंबई पुलिस के ऊपर तोहमत लगे, जिस वजह से जो है मुंबई पुलिस चाको चौबंदी से काम करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद। मजीद मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है, जिसमें लड़कों के लिए मुफ्त तालीम, जरूरी अशिया की कीमतों को मुस्तहकम करने और धारावी की तामीर नौ के मंसूबे को खत्म करने की यकीन दहानी कराई गई। ठाकरे ने कहा कि ज्यादातर इंतखाबी वादे अपोजिशन महाविकास अघाड़ी की मजमूई यकीन दहानियों का हिस्सा है, लेकिन कुछ नुकात ऐसे हैं जिन पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। ठाकरे ने यकीन दिलाया कि जिस तरह से रियासत में तालिबात को सरकारी पॉलिसी के तहत मुफ्त तालीम मिल रही है, अगर हम MVA का इक़्तिदार यहां पर आता है तो इससे लड़कों के लिए काफी फायदा होगा और इसे लागू किया जाए। महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद हम क्या करने जाने वाले हैं, जनता की सेवा कैसे हम करने वाले हैं, वो हम तो वचननामा कहते हैं, तो वचननामा हमने जनता के सामने रखा है। साथ ही साथ एक छोटा पॉकेट वचननामा हमने एक, शायद नहीं होगी या नहीं होगी, बात हमने करने की कोशिश की है कि जो लोग हमारे गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको आसानी से पता चले कि अरे हमने क्या वचन दिया है। तो एक जैसे मैंने मेरी जेब में रखा है वैसा ही एक वचननामा हमने दिया है, जिसके पीछे हमने QR कोड दिया है। वो अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पूरा जो हमारा वचननामा है आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें जो जानकारी हमने दिए हैं, ये तो बात सही है कि बहुत सारी चीजें महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो आई है वही हमने दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग बातें जिसके ऊपर हमें ऐसे लगा कि ध्यान देने की आवश्यकता है वो भी हमने इसमें डाली है। और जैसे मैंने कहा कि जो भी हम कहते हैं वो करते हैं। आपको अगर याद दिला दूं कि पिछले सभी चुनाव में हम चाहे यूपी में थे या महाविकास आघाड़ी में, हमने हमारा वचननामा जनता के चरण में सादर किया था। और सिर्फ कोशिश ही नहीं, मैं तो मानता हूं 90% से ज्यादा हमने वादे निभाए हैं। जैसे 2012 में मुंबई कोस्टल रोड की बात मुंबई म्यूनिसिपैलिटी की कारपोरेशन के दरमियान हमने की थी, हमें अभिमान है कि वो हम पूरा कर सके। 500 स्क्वायर फीट तक प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की बात हमने की थी, वो भी हमने पूरी कर दी। 2019 में हमने कहा था कि जो हमारे गरीब जनता है उनको 10 रुपए में हम भोजन की व्यवस्था करेंगे, शिव भोजन के माध्यम से, वो भी हमने पूरी की है। ऐसे कई सारे वादे जो हमने किए थे वो हमने निभाए हैं, और आज भी हम कुछ वादे करने जा रहे हैं और किए हैं, वो जरूर जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद हम पूरे करेंगे, ये मैं वचन देता हूं। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा MP संजय राउत ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की सियासत में जहर फैला दिया है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सियासत की हमेशा एक अलग ही सकाफत रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में बीजेपी ने रियासत की सियासत में जहर फैला कर रख दिया। संजय राउत ने मजीद कहा कि जब से मोदी के हाथ में सियासत आई है, उन लोगों ने सियासत का तमाशा खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर फैलाया है, जो गंदगी फैलाई है, और एक गंदगी फैलाने वाले का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं,
हमको एक परंपरा है महाराष्ट्र राजनीति की, संस्कार, सुसंस्कृत, सबसे बड़ा संस्कार है महाराष्ट्र का। इस महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक से लेकर फुले जी, महात्मा फुले जी, डॉक्टर आंबेडकर जी, यशवंतराव चव्हाण जी, वसंतदादा पाटिल, वसंतराव नाईक, बालासाहेब ठाकरे जी, शरद पवार जी, ऐसे एक से एक धुरंधर नेता हो। उसमें बीजेपी नेता का नाम कभी आता नहीं इस धुरंधर नेतृत्व में, इसलिए कि ये सभी नेता ने इस राज्य की राजनीति में अपना संयम नहीं खोया। महाराष्ट्र के मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस मौके पर किरण रिजिजू ने पीएम मोदी के बारे में कांग्रेस सदर के बयान पर अफसोस का इजहार किया। मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से हाल ही में पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अल्फाज से उन्हें बहुत तकलीफ हुई, ये काबिल एतराज है। किरण रिजिजू ने कहा, आज दुनिया भर के लोग पीएम मोदी से मुतासिर हैं। एक मुद्दा है, मुझे बड़ा चोट लगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो शब्द इस्तेमाल किया कल कर्नाटका में, ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। आप प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, आज पूरा विश्व में मोदी जी का नाम से सब इंस्पिरेशन होते हैं, इज्जत देते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो मोदी जी ने दुनिया में लीड रोल प्ले किया है, एक लीडरशिप का रोल प्ले किया है, वो पूरा गूंजते रहा। इतना प्रभाव है आज दुनिया में मोदी जी का। कल भी देखो, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव पूरा ऑफिशियल घोषणा होने से पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट जब हुए, मोदी जी से फोन में ऑलरेडी बात हो गई है। अब देखिए, आज से मैं तो इतने साल से सांसद हूं, विदेश में हम कई बार गए हैं। हमारा देश को लोग किस नजर से देखते थे, आज मोदी जी का नाम और भारत का पहचान गजब का है। दुनिया में एक गर्व होता है, हिंदुस्तानी एक भारतीय होने का गर्व महसूस होता है। इसमें तो राजनीति का कोई बात ही नहीं है। हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए। जब देश का नाम ऊंचा होता है, हमारा तिरंगा जब लहराता है, तो हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। इसलिए मोदी जी का नाम को इस तरह का गंदे शब्द इस्तेमाल करके कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो हरकत की है, मैं उसका कड़ी निंदा करता हूं। ऐसा चाहे वो पार्टी का अध्यक्ष हो या कोई एक सामान्य नागरिक हो, किसी को प्रधानमंत्री के बारे में भी और किसी और के बारे में भी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा मुंबई के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना चाहती है और आइन के मुताबिक चलाना भी जानती है। पवन खेड़ा ने कहा, मुल्क बीजेपी के झूठे वादों और खोखले नारों से नहीं चलेगा। देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ के न एक दूसरे को लेफ्ट में बर्दाश्त कर पाते हैं अपने, न एक दूसरे को राइट में बर्दाश्त कर पाते हैं। सुनते हैं कि फडणवीस जी उनकी फाइलें रुकवाने की षड्यंत्र रचते थे और ये उनकी फाइलें रोक देते थे। पहले आपस में लेफ्ट राइट ठीक कर दें अपना, फिर हम पर आरोप लगाएं। हम पूरे देश को संविधान के हिसाब से चलाना चाहते हैं, चलाना जानते हैं। देश संविधान और नियम कानून से चलता है। देश इनकी झूठे नारों से और खोखली बातों से नहीं चलता। आप 2.5 साल से चोरी करके सरकार में आए हो और चोरी करने सरकार में आए हो। आप अपने 2.5 साल का रिपोर्ट दीजिए। राहुल गांधी लेफ्ट राइट सेंटर क्या करे जा रहे हो आप? क्या देश में लोगों को चुनाव प्रचार करने का हक नहीं है, वोट देने का हक नहीं है, वो भी छीन लोगे? संविधान बदलना चाहते हो? सबको हक है कि वो अपनी राजनीतिक बात करें, वो वोट दें, वो प्रचार करें जिस पार्टी के लिए चाहे। अब आपकी पार्टी के लिए उन्होंने नहीं किया प्रचार तो वो लेफ्टिस्ट हो गए, वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हो गए, वो आतंकवादी हो गए। क्यों? जब आपको सूट करता है आप अलायंस कर लेते हो। आपको उदाहरण देता हूं, मैं तो खुलकर बोलने की मेरी आदत है। आज से 5 साल पहले नहीं, 3 साल पहले नहीं, 2 साल पहले प्रफुल्ल पटेल जी के लिए कहते थे दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं, इकबाल पता नहीं किस किस से रिश्ते हैं। आज प्रफुल्ल पटेल जी इनके साथ हैं। या तो तब गलत था या अब गलत है। तो प्रफुल्ल पटेल जी से मोदी जी माफी मांगे कि साहब मैंने गलत आरोप लगाया था। आप तो दाऊद के चेले नहीं हो।
और अगर दाऊद के साथ वो हैं तो मोदी जी के साथ क्या कर रहे हैं? अजीत पवार दूसरा नाम, पूरा एक व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर निकाल के बोले अजीत पवार का 80,000 करोड़ का घोटाला। अब अजीत पवार इनके साथ हैं, कहां गया घोटाला? ऐसे अनेक उदाहरण थे, पूरे देश के उदाहरण, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के आपको उदाहरण दे। तो इनकी बातों को आप गंभीरता से मत लीजिए। जिनको ये आज कह रहे हैं, जो राहुल गांधी के साथ किसी ने प्रचार कर दिया तो बोले नक्सल है, वो अगर इनके लिए प्रचार करेगा तो उसको मंत्री बना देंगे। कांग्रेस महाराष्ट्र के सदर नाना पटोले ने कहा कि हमारे आईन ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी दी है, लेकिन हुक्मरान पार्टी मजहब के नाम पर तफरीक की सियासत कर रही है। ऐसा करना मुनासिब नहीं है। जिन लोगों को संवैधानिक व्यवस्था मान्य नहीं, ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करो तो अच्छी बात है। हमारा संविधान ये कहता है कि सबने अपने अपने धर्मों पे प्यार करना चाहिए, किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो समाज में धर्म के आधार पर विभाजन करना चाहते, जिनको संविधान मान्य नहीं, ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करो तो अच्छे है। देश के नागरिक को अगर वो अर्बन नक्सल कहते हैं तो देश की सरकार भी तुम्हारे पास है, राज्य की सरकार तुम्हारे पास है, तो नक्सलवादी है तो कार्रवाई करो ना, तुमको किसने रोका है? लेकिन चुनाव में इस तरह का माहौल बना के और लाल रंग को, जो हमारे हिंदू संस्कृति में महिलाओं के सुहाग का निशान है और हिंदू धर्म में लाल कलर को पवित्र माना जाता है, उस लाल रंग को वो टीका कर रहे हैं, उसकी चेष्टा कर रहे हैं। तो ये देवेंद्र फडणवीस, तुम हिंदू की बाजू में हो या खुद ही आतंकवादी और नक्सलवादी बन गए हो, यही अब प्रश्न खड़ा हुआ है। सत्ता से बाहर जाने का डर देवेंद्र फडणवीस के सामने दिख रहा है और इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। मेरी सलाह है कि कोई रंग के बारे में बोलने से पहले हम हिंदू के ठेकेदार है जो बात करते, तो हिंदू में लाल रंग का कितना बड़ा महत्व है ये भी उन्हें समझना है। मुंबई में कांग्रेस की तशहीरी कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पार्टी के महाराष्ट्र इंचार्ज रमेश चेन्नीथला ने की। इस मौके पर पार्टी के इंतखाबी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। एमवीए के मंशूर पर शिवसेना के लीडर मनीषा कायंदे का कहना है कि कांग्रेस की जमानतें हमेशा जाली रही हैं। मनीषा कायंदे ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की अवाम से इंतखाबात के मौके पर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उसे पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इक्तदार हासिल करने के लिए कांग्रेस बड़े वादे करती है। देखिए, कांग्रेस की गारंटी हमारी झूठी होती है हमेशा। इसका मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। इन्होंने कर्नाटक में कहा कि गृहलक्ष्मी योजना लाई, मंथली 2000 देंगे। फिर तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना लाई, 2500 देंगे। फिर हिमाचल में कहा महिलाओं को दर माह हम 1500 रुपए देंगे। ये सारे बंद हो गए। फिर बोलते प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इनकी ये पंचसूत्री है, तो ये पंचसूत्री सारी झूठी है, ये कुछ करने वाले नहीं है। और जब लोग उनको चुन के ही नहीं देंगे तो हवा में बोलने में कौन सा खर्चा आता है? ऐसे एनसीपी शरद पवार के कारकुनों ने पुणे में एहतजाज किया। पार्टी सरबराह शरद पवार से मुतल्लिक नाजेबा तबसरे पर सदाभाव खोत के खिलाफ भी एहतजाज किया गया। सदाभाव खोत ने एक इंतखाबी रैली के दौरान शरद पवार के ताल्लुक से नाजेबा तबसरा किया था। हमें दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पक्ष के नेता, राज्य के उप मुख्यमंत्री, उनके सामने हो गया। हम समझते थे कि वो देवेंद्र जी उठेंगे और उनको बोलेंगे ऐसा मत बोलो, लेकिन बावजूद ऐसा करने से बावजूद वो खुद हंस रहे थे। ये बहुत बुरी बात है। जवान साहब की जो राजनीति थी उसको कालीमा फंसने का काम ये भारतीय जनता पक्ष के लोगों ने किया है। इनके पीछे भारतीय जनता पक्ष और देवेंद्र फडणवीस है। सदा खोदात इधर आने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो इधर आते तो महाविकास आघाड़ी उनका स्वागत कैसे करते ये आपको देखने को मिलता था। आज वो आए नहीं, लेकिन जब कभी पुणे में आएंगे, यदि पुणे में डर के मारे नहीं आएंगे तो वो जिधर बोलेंगे उधर हम महाविकास आघाड़ी के पुणे शहर के सब कार्यकर्ता जाके जो हंस रहे थे लीडर, वही इनके बयान के पीछे है। ये खुद तुम लड़ो हम कपड़े संभालता है, ऐसी नीति भारतीय जनता पक्ष की है।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सिंदखेड राजा हलके में महायुति की इत्तेहादी पार्टी शिवसेना शिंदे धड़े ने साबिक एमएलए डॉक्टर शशिकांत खेड़कर को उम्मीदवार बनाया है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार धड़े ने मनोज कायंदे को उम्मीदवार बनाया है, जिसकी वजह से हलके के लोगों में उलझन पाई जा रही है कि वो किसको अपना वोट दें। इस दौरान मनोज कायंदे ने कहा कि वो महायुति के असल उम्मीदवार हैं। जैसे आपने कहा, मैं ही महायुति का अधिकृत उम्मीदवार हूँ, क्योंकि गए 25 सालों से यहाँ अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी से ही आमदार चुन के आए हुए। फिलहाल जो आमदार है वो भी घड़ियाल चिन्ह से राष्ट्रवादी से चुन के आए हुए। तो ये मतदार संघ ये महायुति में से राष्ट्रवादी का ही है, तो मैं उम्मीदवार भी महायुति का हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी टक्कर महाविकास आघाड़ी के जो शरद पवार साहब के कैंडिडेट है उनके साथ है। शिवसेना यूबीटी लीडर सुभाष देसाई ने शिवसेना यूबीटी के वचननामे पर तबसरा करते हुए उन्होंने बहुत बातें कही। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मंशूर में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में बहुत सारे मसाइल हैं। किसी एक मंशूर में इसका अहाता करना मुश्किल है, इसलिए इसके मुख्तलिफ हल फराहम करने की भी जरूरत है। उसके ऊपर डिफरेंस का सवाल नहीं है, एमवीए का तो है ही। अभी बड़ा वचननामा और आने वाला है। उन्होंने कल बताया कि 10 तारीख को आएगा। उन्होंने कुछ गारंटीज कल रिलीज किए, डिक्लेयर किए। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के प्रश्न इतने सारे ज्यादा है, इतनी समस्या है कि किसी एक वचननामा में इसको कवर करना भी मुश्किल है। तो अलग अलग उसके ऊपर सॉल्यूशंस देना आवश्यक है। लोगों की अपेक्षा है। हमारे यहाँ पेंशनर्स लोगों की एक संगठन है, उनका वो लगातार पीछे है। महाराष्ट्र के सरपंच लोगों का एक संगठन है। ताजा तरीन खबरों में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले रुख करेंगे हेडलाइंस की जानिब। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की मिली धमकी, कॉलर ने मांगे 50 लाख रुपए। मुंबई पुलिस तहकीकात के लिए पहुंची छत्तीसगढ़। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए जारी किया इंतखाबी मंशूर। लड़कों के लिए मुफ्त तालीम, जरूरी अशिया की कीमतों को मुस्तहकम करने का किया वादा। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मुंबई में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के ताल्लुक से मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान की मजम्मत की। और मुल्क बीजेपी के झूठे वादों और खोखले नारों से नहीं चलेगा, बल्कि आइन के मुताबिक चलेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा का बयान। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी।